पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है सिंपल लैंग्वेज में, बूढ़े तो बूढ़ा कति 70-80 साल का भी इस ज्ञान को समझ जाए, अगर बालक 10 साल का भी इसको ध्यान से सुनेगा तो कति उंगलियां पर हटा दूंगा आपके। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे और ये बात बिगाड़ ना दे काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। और जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीढ़ी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि ढांढने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। अब इसमें 15वें अध्याय का, जैसा कि आपने गीता अध्याय नंबर 4 के 34 में सुना है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब यहां 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उसी तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ये देखिएगा, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय प्रथम श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को, शाखम ऊपर तो जड़, उधर ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़, और अर्धः शाखम नीचे को शाखा। अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, सह वेदवित। अब देखो इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम का अर्थ तो ठीक कर दिया कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। ये देखिएगा, ऊपर को जड़ वाला, और नीचे को, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, ये सच आदि पुरुष, ये ऊपर को जड़, ये तो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म रूपी तो उस परमात्मा की जड़, यानी पूर्ण परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। यही गीता जी अध्याय नंबर 1 से 15वां अध्याय का 1 से 4 और 1617 का ये आज से आपको समझाया जाता है। तो और ऊपर को अधः शाखम, अधः ये नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। अब यहां देखो, इसने केवल यही इतना ही संकेत दिया है गीता ज्ञानदाता ने। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना ही, गीता ज्ञानदाता ने इतना ही संकेत दिया है कि ऊपर को तो उस परमात्मा की जो ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर को जड़ रूप तो पूर्ण परमात्मा है, आदि पूर्ण परमेश्वर, और नीचे को शाखा है। आगे तीनों शाखा का वर्णन किया है। ये देखिए, ये है दूसरे में कहा है उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी, जल से बड़ी हुई नहीं है, तीनों गुण रूपी विषय प्रवाला, यानी विषय विकारों वाली, विषय भोग रूप कोपलों वाली, इसने अपनी तरफ से देव मनुष्य तर्रक आदि, ये तो शाखा ऊपर विषय विकार विषम वाली रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी वाली ये सारूपी शाखा है। और नीचे अधः माने नीचे, ये भी देखो अधः का अर्थ नीचे लिखा है, ऊर्ध्व माने ऊपर को फैली हुई है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर स्वर्ग है और नीचे पाताल, इन 3 लोकों में ही इन रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की ही ये पहुंच है। यहां तक ये तीनों गुण रूपी शाखा अपना काम कर रही है। यहां देखिएगा, अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना कहा है कि ऊपर को जड़ वाला तो पूर्ण, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष। और जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं इसमें मैं परिपूर्ण ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। और जो संत इस पूरे तत्व, पूरे उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी क्या
इसका तना कौन है, डार कौन है, शाखा क्या है, ये जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये देखिए, ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, प्रथम मंत्र, ऊर्ध्व मूलम। अधय इन्होंने यहां क्या किया है, अधय माने ब्रह्मा का मुख कर दिया, नहीं, अधय शाखम का लिखना था, नीचे को शाखा वाला, क्योंकि ये स्वयं ही दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में अधय माने नीचे अर्थ किया है। तो हम इसको यहां ठीक करके चलेंगे, क्योंकि ये तो विचलित है, अनुवाद करता है, इनको ज्ञान था ही नहीं। अब यहां अधय माने नीचे को, बस सीधा सुलझ जाता है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे। वैसे संदासी का अर्थ होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हों, नारे नारे उनके पार्ट्स को बताया, पार्ट्स ऑफ बॉडी बता दे, पत्ते हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर टहनियां पत्तों तक बता देगा, तत्व से जानता है। स माने हुए है वेदवित, वह संत वेद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। यहां फिर देखिए संस्कार देखिए, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु एवं, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ये अविनाशी पीपल रूपी वृक्ष समझो, अविनाशी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित, जो इसके पत्तों सहित सभी छंदासी माने सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी को, सभी टुकड़ों को बता देगा। तय यह माने जो तम वेद जानता है, जो इस टुकड़ों सहित जानता है, वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान होता है। यह तम वेद स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। फिर पढ़िए, इन्होंने लिखा कि ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी गीता ज्ञान दाता किसी और आदि पुरुष की तरफ संकेत करा जो पूर्ण परमात्मा है, उसकी तरफ कह रहा है। वो तो जड़ है उस अविनाश, इस संसार रूपी वृक्ष की। और नीचे को अर्ध मूलम, नीचे अध शाखम, नीचे को शाखा है। इन्होंने किया है ब्रह्मा रूप मुख वाले, नहीं, यहां इसका अर्थ होना नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम मान पीपल का वृक्ष, एवं अविनाशी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और इस संसार रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित जड़ सहित जानता है, तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान होगी। तो परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर आए थे, उन्होंने बताया था आज से 600 वर्ष पहले अपने सबसम वेद में, 5वें वेद में, जिसमें सभी ज्ञान है, वेदों वाला ज्ञान भी है, चारों वेदों वाला, इससे आगे का भी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंवा की डार, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पातरोप संसार। ये देखिएगा, परमात्मा, हम इसको वृक्ष बोलते हैं जो ऐसा। ये एक वृक्ष है अक्षर पुरुष, ये पेड़ है, ये तना है, ये अक्षर पुरुष है। ये देखिएगा, तना ये अक्षर पुरुष है, और ये क्षर पुरुष है, ये डार, निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म है। और तीनों देवा शाखा हैं, भाई पातरोप संसार। ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं, और हम यहां पात रूपी संसार हैं, एक ब्रह्म के। ऐसे ऐसे ना जाने कितने काल ये अलग है, ब्रह्म है। इस ब्रह्म जैसे एक वृक्ष का ना जाने कितने मोटी डार होती है, आगे उनकी शाखा होती है। एक समझाने के फॉर एग्जाम्पल लिया है इसको, कि मोटी डार निकलती, इसको ब्रह्म जानो। ये जड़ से अलग जो बाहर दिखाई देता है उसको तना जानो। ये तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और ये क्षर पुरुष है, ये ब्रह्म, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा, और हम पात रूप संसार। ये उस परमात्मा ने खुद बता रखा है, और इस दास को परमेश्वर ने अपना अनमोल खजाना ये तत्व ज्ञान का दिया है।
तो अब ये दास वही तत्वदर्शी संत उस परमात्मा ने बना दिया, और इस तत्वदर्शी संत से ही सब ज्ञान होगा। उसी के आदेश से दास उपदेश देता है और उन्हीं के आदेश से सब क्रिया ये चल रही है।